ये एक ऐसा आसन है जो कि आपके पूरे बॉडी में कहीं भी नर्व डिसऑर्डर होगा उसको ठीक करेगा। सियाटिका वालों के लिए और जिन लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम है उनके लिए ये रामबाण समझ लीजिए ये उपाय है। क्या करता है कि आपके पूरे बॉडी के जॉइंट्स के बंद चैनल्स को खोल देता है। क्या घुटनों का दर्द आपको भी परेशान कर रहा है? कमर दर्द से लाखों लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। गर्दन का दर्द और सर्वाइकल भी जो है लाखों लोगों के लिए प्रॉब्लम का कारण बन गया है। और मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव से भी सैकड़ों लोग परेशान हैं। और इससे खुद को बचाने के लिए, निजात पाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि या तो पेन किलर ले रहे हैं या स्टेरॉइड ले रहे हैं और इस चीज को दबाते जा रहे हैं और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है धीरे करके एग्रीवेट होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। आज के टाइम में लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह के जॉइंट्स पेन, चाहे वो घुटनों का पेन हो, कंधों का पेन हो, चाहे वो कमर के दर्द का प्रॉब्लम हो। कई लोगों को तो उंगलियों में इसमें दर्द होने की शिकायत हो जाती है, कोहनियों में दर्द की शिकायत हो जाती है, कंधों में फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो जाती है। किसी न किसी तरह के दर्द से लोग पीड़ित है। मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ये दर्द आपको आज हुआ और अचानक से बहुत तेज हो गया? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? कि ये जो दर्द होगा वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने पहले कभी आपको हुआ होगा। हल्का सा पेन हुआ होगा, आपने उसको दवा दिया होगा, उसके बाद आपको जो है ज्यादा पेन हुआ होगा तो फिर आपने पेन किलर खा लिया होगा, फिर आपको सीढ़ियों पे चढ़ने उतरने में तकलीफ होने लगी होगी तो आपने मूव करना बंद कर दिया होगा, है ना। आम लाइफ में हम ऐसे ही करते हैं और बीमारियों को कहते हैं कि अभी उतना नहीं हुआ कि अभी इसका ट्रीटमेंट किया जाए। और मूवमेंट के नाम पे अगर कहें तो हम बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं। आपको ये पता है कि 63% लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर की जो हड्डियां हैं उनमें रगरन जिकरन आनी शुरू हो जाती है। 73% लोग आज के टाइम में ऐसे हैं जिनका कि मूवमेंट लेस लाइफ है, मतलब कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज्यादा कुछ हलचल नहीं है जिंदगी में, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और रिमेनिंग पार्ट जो बचता है 20-25% ही लोग ऐसे होते हैं जिनको कि एक्चुअल में कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से उनको इस तरह की पेन को फेस करना पड़ता है। ये घुटने का दर्द या कमर का दर्द या शरीर के किसी भी जॉइंट्स में जब पेन होता है तो पेन होने का कारण आज के टाइम में शायद ही कोई पर्सन है जिसको नहीं पता है। आम लैंग्वेज में ग्रीस खत्म हो गई, सेकेंड लैंग्वेज में साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गई, थर्ड लैंग्वेज में हड्डी जो ऊपर की है, दोनों कैप वाली हड्डियां वो आपस में इस तरह से रिगर रही हैं। रिगरने के टाइम में उनमें तकलीफ हो रही है क्योंकि उनका मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया। मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट क्यों हो गया? क्योंकि कुशन जो यहाँ पे था वो कुशन कहीं ना कहीं घिस गया है। घिसने की वजह से हड्डी आपस में इस तरह से रिगर रही है, रिगरने की वजह से वो पेन क्रिएट हो रहा है। और इसीलिए जब हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं उतरते हैं तो वो कैप जब एक दूसरे के ऊपर रिगड़ती है तो आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि हम अपने मूवमेंट को टोटली बंद करके बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि हमें घुटनों में या किसी भी जॉइंट में पेन की शिकायत हो गई तो हम मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है उसके बाद भी लाइट और स्लाइट मूवमेंट आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। अच्छे क्वालिटी का आप शूज पहनिए, हल्का हल्का धीरे आप वॉक कीजिए, बेड पे बैठे बैठे जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं वो एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा पानी पीजिए, फ्रूट्स नट्स अपने डाइट में ज्यादा इंक्लूड कीजिए, चावल भात रोटी जिसको कहते हैं ना उसकी डाइट में अपने आप कम कर दीजिए। उसके साथ अपने डाइट में रोज इतना सा चूना, मतलब कि सरसों के दाने के बराबर चूना को दही में मिक्स करके रोज लेना शुरू कर दीजिए। हर रोज कोशिश ये कीजिए कि 5 से 6,000 कदम स्लोली ग्रेजुअली अच्छे क्वालिटी का शूज पहनकर आप जरूर चलें। धीरे चलें लेकिन चलें जरूर। जब आप अपने शरीर को बिठा देते हैं तो शरीर एकदम से खराब होनी शुरू हो जाती है। हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले बता दें कि LSD होता है लॉन्ग स्लो डीप ब्रीथ। इसका मतलब ये होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस लेते इस तरह से नॉर्मल सांस लेते हैं, लेकिन जब हम ये LSD करते हैं तो LSD में हम क्या करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम काउंट करते हैं 8, 4 सेकेंड हम रुकते हैं और रुकने के बाद जब हम छोड़ते हैं तो हम काउंट करते हैं 12। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। ये क्या करता है कि आपके पूरे बॉडी के जॉइंट्स के बंद चैनल्स को खोल देता है।
ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है, इंटरनल इन्फ्लेमेशन को खत्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो सूजन वगैरह है वो कम हो जाती है, दर्द वगैरह है उसमें कमी हो जाती है। और अगर आप अच्छे तरीके से अपने डाइट में खान पान स्टार्ट करेंगे जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत 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 अच्छा होता है। ये सैल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड आप न्यूट्रालाइट का ले सकते हैं, 1 कैप्सूल दिन में और 1 कैप्सूल रात में। ये भी आपके साइनोवियल फ्लूइड को बनाने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। उसके साथ आप अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन पाउडर अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं और कैल्शियम भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप चूना ले सकते हैं तो चूना लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत सारा खाइए, इन सब के अंदर भी कैल्शियम भर भर के होता है। और विटामिन डी अगर बहुत ज्यादा कमी हो गई है तो आप कैल्सीटास D3 करके ये कैप्सूल आती है, ये कैप्सूल हफ्ते में 1 कैप्सूल 6 महीने तक ले लीजिए, तो इससे आपकी प्रॉब्लम काफी सारी अब मैनेज हो जाएंगी। बहुत सारा कहते हैं ना मैनेजमेंट हो जाएगा, तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है मैनेज हो जाएगी। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की बात। तो मैं आपको 2 एक्सरसाइज भी आज दिखाने वाली हूँ जिसमें कि स्पेशली जिन लोगों को घुटनों में तकलीफ है उन लोगों की घुटनों का दर्द इससे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। आपने ये एक्सरसाइज हर रोज फॉलो करना है, हर रोज करना है। इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए। आसन आपको दिखाने वाली हूँ उसको कहते हैं सुदुप्तो पादांगुष्ठासन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए क्योंकि ये एक ऐसा आसन है जो कि आपके पूरे बॉडी में कहीं भी नर्व डिसऑर्डर होगा उसको ठीक करेगा। सियाटिका वालों के लिए और जिन लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम है उनके लिए ये रामबाण समझ लीजिए ये उपाय है। इसमें सबसे पहले इस तरह आराम की मुद्रा में लेट जाना है। उसके बाद पहले दाहिने पाँव को उठाइए, फिर उसको खींचकर थोड़ा सा पाँव को छाती के पास लाइए। फिर आपके पंजों में जो है इस तरह का रस्सी, डोरी या कुछ भी आपके पास अगर है वो आप लें, नहीं कुछ है तो तौलिया, चादर आप कुछ भी ले सकते हैं। आप इस तरह से इसको फंसाएं। फंसाने के बाद दोनों हाथ कोहनियाँ आपकी ज़मीन पे रहेंगी और धीरे धीरे करके आप अपने पाँव को उठाएं। धीरे सीधा करें, अपने पाँव को एकदम सीधा करें, एकदम सीधा। थाई आपके पेट के पास होगा, काफ मसल्स ऊपर के तरफ होगा, पंजे आपके उंगलियां, पंजों की उंगलियां जो हैं वो ज़मीन आपके फेस के तरफ मुड़ी हुई होंगी। और इस तरह से आपको इसको खींचना है उल्टे हाथ से। अब इसका ये एक स्टेज है, इसमें जितने देर आप रुक सकते हैं 5 गिनने तक, 10 गिनने तक, उतने तक रहें। फिर आप उस हाथ से सीधे हाथ से इसको पकड़ें और पकड़ने के बाद उसको राइट के तरफ ले जाएं। धीरे धीरे हल्के, जितना आपका पाँव जा सकता है उतना आप राइट के तरफ उसको ले जाएं। फिर आप इसको 1 मिनट, वहाँ 1 मिनट या 5 मिनट जितना आप रुक सकते हैं रुकिए। फिर आप धीरे धीरे करके वापस आएँ, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे आना। पहले दिन आपको 1 करना है, फिर दूसरे दिन 2 करना है, फिर उल्टे हाथ लेफ्ट हाथ से इसको पकड़ना है और फिर इसको लेफ्ट की तरफ इस पाँव को धीरे धीरे लेकर आना है। ध्यान रखना है कि आपको हिप्स को, कमर को नहीं उठाना है, सिर्फ थाई आपका इस तरफ आएगा। यही आपको करना है। और पहले दिन 1 करें, फिर 2 करें, फिर आप सेंटर में जाइए। सेंटर में जाने के बाद फिर धीरे धीरे पाँव को नीचे मोड़िए। मोड़ने के बाद इस रस्सी को पाँव से निकालिए और फिर आप अपने पाँव को सीधा कीजिए। और यही चीज़ आपको दूसरे पाँव में भी रिपीट करनी है सेम। तो ये आप जब करेंगे तो आप पहले दिन हो सकता है थोड़ा पेन आपका बढ़ जाए, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा आराम आ जाएगा। आ रही हूँ, ये आपके बॉडी को एक्सटेंशन देगा, खिंचाव देगा। और जितना खिंचाव मिलेगा आपके रीढ़ की हड्डियों को उतना नर्व आपके रिलैक्स होंगे। तो इसके लिए आपको इसी तरह से वज्रासन मोड में बैठ जाना है। दोनों पाँव को वज्रासन मोड में ही आपको फैला लेना है और फैलाने के बाद फिर आगे की तरफ आपको झुकना है। दोनों हाथों को आगे ले जाना है, जितना आगे आप ले जा सकते हैं। और जो आपका सर है उसको आपको ज़मीन पे लगाना है। और इस मुद्रा में आप जितने देर बैठ सकते हैं, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, उतना देर आप बैठें और फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ आ जाएं। नॉर्मल पोजीशन में आप ऐसे ही जैसे गए थे उसी तरह से आप वापस आ जाएं। ये भी आप जितना 1 दिन में कर सकते हैं वो आप करें। ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपको 1 हफ्ते में कितना भी पुराना पेन हो आपको आराम आ जाएगा। तो अब चलिए हम रेमेडी देख लेते हैं। रेमेडी को ध्यान से देखिएगा, इस रेमेडी को फॉलो कीजिएगा, लगातार 3 महीने तक फॉलो कीजिएगा तो आपको किसी भी तरह के जो जोड़ों में दर्द की शिकायत है वो दर्द आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। 2 रेमेडी है इसमें, एक खाने वाली और एक लगाने वाली, दोनों को ही फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको रात के लिए एक दूध बनानी है। उस दूध के लिए आपको क्या करना है कि 200 ml का एक दूध लेना है। गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा है, अगर गाय का दूध नहीं भी है तो नॉर्मल आप दूध लीजिए। उसके अंदर ये 4 फांके लहसुन लिया है मैंने,
इन 4 फाक लहसुन को आप इसके अंदर डाल दें और इसको बॉईल होने दें। 15 मिनट सिम पे ये कम से कम बॉईल होएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये दूध जो है उबल के आधा रह गया है। तो अब इसके अंदर हमें डालना है 1/4 चम्मच में हल्दी डालना है और 1 पिंच जायफल। ये याद रखिए, पिंच से ज्यादा जायफल नहीं, इतना जायफल। और इसको अच्छे से आप मिला लें। आप इसको सीधा ग्लास में निकाल कर आप इसको पी लें। रात को सोने टाइम में हर रोज खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको इसको लेना है। ऑयलिंग में बताने वाली हूँ, इससे आपको घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कंधे में दर्द हो या आपके पिंडलियों में, काफ में दर्द हो, जहाँ भी दर्द हो आपको वहाँ पे ये ट्रीटमेंट करना है। इसके लिए ये तिल का तेल है, ये तिल का तेल आपको लेना है और एक इस तरह का प्लेन कपड़ा लेना है। एकदम प्लेन कपड़ा जो होता है, ऐसा सॉफ्ट सा कपड़ा लेना है। और इस सॉफ्ट कपड़े में क्या करना है कि तिल के तेल में इन कपड़ों को डिप करना है। तो इसको हम इसमें डिप कर देंगे और डिप करके, ये गुनगुना तेल है, मैंने इसको हल्का सा गर्म किया है और इस ऑयल को सीधा एकदम भरा हुआ ही इसको इस घुटने पे रख देना है। तो ये ऑयल नीचे गिरेगा, तो इसलिए आपको नीचे कोई कपड़ा लगाना है और इसको इसी तरह से रख देना है। 3-4 मिनट तक ये इसी तरह से रहने दीजिए। जब ये कपड़ा ठंडा हो जाए तो लगे कि तेल अब ठंडा हो गया और काफी तेल नीचे निकल भी गया है, फिर आपने इस कपड़े को फिर से उठाना है, दोबारा से फिर से आपको ऑयल में इसको डालना है, डिप करना है और फिर आपको दोबारा से इसको घुटने पे रखना है। ये 3 से 4 बार हर रोज करना। आप चाहे तो तेल खराब ना हो उसके लिए कोई दूसरा आप प्लास्टिक का कोई चीज नीचे लगा सकते हैं या कोई परात वगैरह भी रख सकते हैं, जिससे कि ऑयल आपका खराब नहीं होगा। इससे ऑयल अंदर जाएगा, बात बिल्कुल हट जाएगा और मोबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बॉडी के किसी भी पार्ट में आप कर सकते हैं और हर रोज अगर आपने 15 से 20 दिन ये कर लिया तो कोई भी आपका प्रॉब्लम हो वो हमेशा के लिए ठीक हो सकता है।